इन 12 लोगों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आज का प्रसंग थोड़ा बड़ा है, पर दोस्तों बहुत ही ज्ञानवर्धक है। अगर प्रसंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, सुनाता हूँ आज का प्रसंग। दोस्तों, 12 लोगों पर कभी विश्वास ना करें। दोस्तों, किसी पर्वत पर एक खोखले वृक्ष पर एक गिद्ध रहता था। वह बूढ़ा और कमज़ोर तो था ही साथ अंधा भी था। इसलिए उस वृक्ष पर रहने वाले सभी पक्षी अपने भोजन में से थोड़ा थोड़ा भोजन उसे दे दिया करते थे। गिद्ध भी अपने जीवन के अनुभव बातें सुनाकर उन समस्त पक्षियों का प्रिय और आदर का पात्र बन गया था। इस प्रकार वृक्ष का वातावरण बहुत ही सुखद था। एक दिन की बात है, एक बिलाव पक्षियों को खाने के लिए उस पेड़ पर आ पहुंचा। बिल्ले को देखकर उस वृक्ष के सारे पक्षी ची ची करने लगे। बच्चों की डरावनी आवाज़ सुनकर गिद्ध ने जोर से पूछा, कौन है? गिद्ध की आवाज़ सुनकर बिलाव डर गया। सोचने लगा, हाय, मैं कहाँ आ गया? यहाँ तो प्राणों के लिए बहुत बड़ा संकट है। कोई गिद्ध मालूम पड़ रहा है। यदि इसे मेरे आने का कारण पता चल गया तो ये मुझे नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, मृत्यु को निकट देखकर बिलाव ने कपट बुद्धि का आश्रय लिया और गिद्ध को प्रणाम करते हुए बोला, महाराज, मैं एक बिलाव हूँ। बिलाव का नाम सुनते ही गिद्ध उस पर चिल्लाने लगा और उसे डांटते हुए बोला, अरे दुष्ट, तूने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? तुझे पता नहीं है इस वृक्ष की देखरेख मैं करता हूँ। दोस्तों, गिद्ध के इस प्रकार डांटने पर बिलाव अत्यंत घबरा गया। उसने तुरंत कपट बुद्धि का आश्रय लिया और एकदम से गिद्ध के चरणों में गिरकर बोला, महाराज, मेरी बात सुन लीजिए। उसके बाद यदि मैं मारने योग्य हूँ तो मुझे मार देना। गिद्ध ने कहा, अरे दुष्ट बिल्ला, तू यहाँ किस लिए आया है? बिलाव बोला, महाराज, मैं हर रोज गंगा स्नान करता हूँ। अब मैंने मांस खाना छोड़ दिया है। मैं अपनी जुबान पर काबू रखता हूँ और ब्रह्मचारी व्रत का पालन भी करता हूँ। मैंने अनेक पक्षियों के द्वारा आपकी धर्म ज्ञान की बहुत ही प्रशंसा सुनी है। मैं आपके पास धर्म का रहस्य सुनने आया हूँ। महाराज, मैं आपका सेवक हूँ। श्रद्धा भाव से आपके पास आया हूँ, इसलिए मेरा त्याग ना कीजिए। गिद्ध बोला, अरे बिलाव, तू तो मांस भक्षी है और यहाँ पर पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। मैं उन सबकी रक्षा करता हूँ, इसलिए तू यहाँ से भाग जा। तेरी मेरी मित्रता नहीं हो सकती। कहते हैं, जिसका पहले सत्यतापूर्ण व्यवहार देखा गया हो उस पर विश्वास करना मानो मृत्यु का मस्तक सुनना है। बिलाव ने गिद्ध को विश्वास दिलाने के लिए कहा, महाराज, मैंने धर्मक पुरुषों से सुना है कि ऐसा ही परम धर्म है, इसलिए मैंने मांस खाना छोड़ दिया है। मैं केवल शाकाहारी भोजन खाकर अपनी जीविका चलाता हूँ। आज मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया, क्योंकि सत्पुरुषों का दर्शन बड़े मुश्किल से होता है। कृपया मुझे अपने चरणों में रहने का स्थान दीजिए। दोस्तों, इस प्रकार बिलाव की मीठी मीठी बातों पर गिद्ध ने विश्वास कर लिया, उसे अपना मित्र बना लिया। उसी दिन से वो बिलाव वहीं रहने लगा। कुछ दिन बीत जाने पर वो बिल्ला गिद्ध का विश्वास पात्र बन गया। उधर पक्षियों के बच्चों को देख रेख कर उसके मुंह में पानी आने लगा। मांस भक्षी होने की प्रवृत्ति उसे पक्षियों के बच्चों को खाने के लिए विवश करने लगे। धीरे धीरे उसे ये भी पता चल चुका था कि गिद्ध अंधा है। ये भला मुझे क्या हानि पहुंचाएगा। एक दिन सभी पक्षी भोजन के लिए बाहर गए हुए थे। उसी बीच बिलाव पक्षियों के बच्चों को खाने लगा। इस तरह जब शाम को पक्षी लौटकर आए और अपने बच्चों को ना पाकर बहुत दुखी हुए, धीरे धीरे वो दुष्ट बिल्ला उन पक्षियों के सारे बच्चों को खा गया। बच्चों को खाने के बाद उनकी हड्डियां गिद्ध के घोंसले में डाल देता था। अंधा होने के कारण वो गिद्ध बिलाव की चाल को समझ नहीं पाया। एक दिन सभी पक्षी बच्चों के दुख से दुखी होकर वो उड़ते हुए वे गिद्ध के घोंसले में आ पहुँचे। वहाँ उन्हें बिलाव तो नहीं दिखा, क्योंकि बिलाव तो वहाँ से भाग गया था। सब पक्षियों ने गिद्ध के गौ में अपने बच्चों की हड्डियां देखी तो सभी का खून खौल उठा। वो गिद्ध को ही अपने बच्चों का हत्यारा समझने लगे।
इसलिए उन सभी पक्षियों ने मिलकर उस गिद्ध को अपनी चोंचों से, अपने पंजों से उस अंधे गिद्ध को मार डाला। दोस्तों, एक दुष्ट व्यक्ति को साथ रखने के कारण निर्दोष को अपने प्राण त्यागने पड़े। इसलिए कहते हैं दुष्ट व्यक्ति का साथ हमेशा घातक होता है। बेचारा गिद्ध तो सब पक्षियों के बच्चों की रक्षा करता था। गिद्ध का हिंसक मिलाव संग होने से अनेक पक्षियों के बच्चे भी मरे और गिद्ध भी मारा गया। कहते हैं जो मंदबुद्धि उचित रूप से मित्र की मन की अच्छे बुरे भाव को समझे बिना हमेशा विश्वासवादी किसी को न बनाए, यहाँ तक कि स्त्री, पुत्र, भाई, सलाहकार या अधिकारी पुरुष का भी अत्यंत विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी को धन, स्त्री और राज का लोभ होता है। यदि कोई विश्वास पात्र भी है तो भी उसके कार्यों की छिपकर परीक्षा करनी चाहिए। कहते हैं मूर्खों को उपदेश देना क्रोध को बढ़ाता है, उससे उसे शांति नहीं मिलती। सांप को दूध पिलाना विष को बढ़ाता है। नीच पुरुषों से मित्रता मुसीबतों को बढ़ाती है। दोस्तों, इन 12 पुरुषों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। नंबर 1 स्त्री, नंबर 2 धूर्त, नंबर 3 आलसी, नंबर 4 डरपोक, नंबर 5 क्रोधी, नंबर 6 पुरुष होने का अभिमानी, नंबर 7 चोर, नंबर 8 एहसान फरामोश, नंबर 9 नास्तिक, नंबर 10 नीच और नंबर 11 हिंसक, नंबर 12 निर्दयी। दोस्तों, जो इन पर आंखें मूंद कर विश्वास कर लेता है वो किसी न किसी बड़े संकट में घिर जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें।